everyone. So today we are going to start the first chapter of class 12 physical education and वो क्या है उसका नाम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। जब हमारे दिमाग में प्लानिंग का पहली बार नाम आता है तो हम सोचते हैं आखिर किस चीज़ की प्लानिंग होगी। मूवी देखने की प्लानिंग, दोस्तों के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग, पार्क में जाने की प्लानिंग वगैरह वगैरह। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्पोर्ट्स में भी प्लानिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी और एक्टिविटीज़ में। लाइफ में प्लानिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर में हम टोटल 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत ईजी सा चैप्टर है एंड इसमें 6 टॉपिक्स हैं जिसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं, बट डोंट वरी, हम उसको पार्ट वाइज काफ़ी सारी वीडियोस में कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस 6 टॉपिक्स, मेनली मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। प्री मीन्स पहले की, ड्यूरिंग मीन्स एट द टाइम व्हेन द टूर्नामेंट इज़ गोइंग ऑन, एंड पोस्ट मीन्स बाद की। And then tournaments, there are 4 types of tournaments: knockout, league, combination and challenge tournament. Basically there is no explanation given of the challenge tournament in your book, so we are going to discuss the 3. The next topic would be the procedures to draw fixtures: knockout, league, and there are also some subtopics in that as well. And the 5th topic would be intramural and extramural activities, their meaning, their objectives and their significance. Basically objectives and significance are somewhat same, एक जैसे हैं दोनों, तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। It is really gonna be an easy chapter and believe me, you are gonna enjoy it. The last and the final topic of this chapter would be the specific sports programs. Okay, so let us begin the chapter now. So इसमें क्या कह रहे हैं that planning plays a vital role in every field of life. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था दैट प्लानिंग हमारी लाइफ में हर एक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो आपको प्लान करना पड़ता है। मूवीज़ देखने के लिए जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे भी आपको प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है प्लानिंग फिज़िकल एजुकेशन, हमारी डेली डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट किसी भी टास्क को बिना प्लानिंग के परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। As a matter of fact, unachievable heights can be attained by involving in high-quality programs of physical education and sports. But proper and effective planning is required in the field of physical education and sports, for we cannot derive maximum benefits from the programs of physical education and sports without it. अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इंडिया के क्या होता है, प्लानिंग होती नहीं है स्पोर्ट्स में। वहाँ पर पार्टिसिपेशन होती है टूर्नामेंट्स में, और एक दिन पहले, 2 दिन पहले, लास्ट मोमेंट पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, इसी वजह से उनको मोटिवेशन नहीं मिलती और इसी वजह से वो जीत भी नहीं पाते टूर्नामेंट्स को। तो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग एक्चुअली मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को और खेलने के लिए और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों के। So basically, overall, in a nutshell, we can conclude that planning is very, very important in every field of life. So the next topic, basically the first topic we are going to discuss in this chapter is meaning and objectives of planning. So you all know what does the meaning word signify in the platform of planning. Planning is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve a desired goal. अब प्लानिंग क्या होता है? अभी हम मान लो हम मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं, हमें मूवी देखने जाना है, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्लानिंग? हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, अपने थॉट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें वो एक्टिविटी आखिर किस तरीके से परफॉर्म करनी है। और अगर हम वो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमें ऑफ कोर्स डिज़ायर्ड गोल मिलेगा, हमारा जो भी गोल था वो हमें मिलेगा। So planning is basically deciding in advance as to what is to be performed and when, where, how and by whom it is to be performed. Planning एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कोई टास्क कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा, कहाँ परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, और प्लानिंग हम बेसिकली करते क्यों हैं? ताकि हमारा गोल जो है वो हमें एफिशिएंटली और स्मूथली मिल जाए। तो बेसिकली प्लानिंग को 2 ऑथर ने डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ मिटशेल एंड एलन। आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट्स एलन वाली डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एज यू नो, मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत छोटी है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू।
Planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve problems and to facilitate action. प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हैं अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और किसी एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन एलन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। एक प्लान जो है हमारा वो एक ट्रैप है जिसको हम बिछाते हैं, एक जाल है जिसको हम बिछाते हैं जिससे हम फ्यूचर को पकड़ सकें। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा शायना डेफिनेशन है, बट ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इट। इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट फिज़िकल एजुकेशन तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्लानिंग हम टूर्नामेंट्स में करते हैं, टूर्नामेंट्स जैसे लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट्स। Planning is necessary to make the best use of what is available so as to achieve the immediate and long aims. Planning हमारे लिए हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, वीकली प्लान्स होते हैं, ये सब प्लानिंग ही तो है और क्या है। हम पहले से प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टूर्नामेंट में अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, सपोज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट, तो मैं पहले से उसके लिए ट्रेन की जाऊँगी, उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लानिंग, राइट। So in a nutshell, we can conclude that planning is actually very, very important. Now, the next topic we are going to discuss is objectives of planning. Basically, planning का aim क्या है? What is the aim of planning? So there are basically various points you can see as here. There are 7 points, but आपके फिजिकल एजुकेशन में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है। 1 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपके MCQs भी आ सकते हैं एंड फिलअप्स एंड ऑल। 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में 3 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स मैक्सिमम, एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में 5 to 6 पॉइंट्स। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अगर आप हेडिंग लिख के छोड़ दोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिमेंबर दैट। So the first point we are going to discuss is to reduce unnecessary pressure of immediacy. Suppose I am going to a picnic एंड मैंने ये प्लान ही नहीं किया कि मुझे लंच बॉक्स लेके जाना है, मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे कितने बजे जाना है, मुझे क्या क्या लेकर जाना है, मुझे कौन से बैडमिंटन लेके जाना है, कोई बॉल लेकर जानी है, क्या लेकर जाना है, मैंने डिसाइड ही नहीं किया। तो फिर जब मैं सुबह उठूँगी, मुझे जिस दिन जाना होगा, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, राइट, कि मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था, एंड इट विल ऑल मेक अ डिसऑर्डर। बेसिकली सब कुछ मैसअप हो जाएगा, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, कुछ भी ढंग से नहीं होगा। तो ये चीज़ तो समझ आ गई कि प्लानिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रेशर होगा तो ऑफ कोर्स हमारा गोल अचीव नहीं होगा, अगर प्रेशर नहीं होगा तो हमारा गोल एफिशिएंटली और स्मूथली हमें अचीव हो जाएगा। परफेक्ट प्लानिंग विल नेचुरली नेगेट अननेसेसरी प्रेशर। तो प्लानिंग जो होती है, परफेक्ट प्लानिंग वो अननेसेसरी प्रेशर को रिड्यूस करती है। And the next point we are going to study is to maintain a good control over all the activities. अब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? हम ताकि हमारी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा अच्छा कंट्रोल हो, जिससे हमें हमारे एम्स अचीव हो सकें। अगर कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी कंपटीशन एक परफेक्ट प्लान के साथ किया जाएगा तो हर एक एक्टिविटी में एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। किसका? ऑफिशियल्स का, प्लेयर्स का, व्यूअर्स का, सबका बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। व्यूअर्स एंजॉय करेंगे, जो प्लेयर्स हैं वो भी एंजॉय करेंगे खेलने में, और ऑफिशियल्स के लिए ज़्यादा मेसअप भी नहीं होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोना डिस्कस इज टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक चीज़ में। आप इंडिया में रह रहे हो, आप एक फैमिली में रह रहे हो, वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, एंड एवरीबडी whom you love, who are actually close to you. सो बेसिकली प्लानिंग एक कोऑर्डिनेशन को एनहांस करती है हमारी लाइफ में। लेकिन यहाँ तो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन? तो जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को एनहांस करती है प्लानिंग। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी ऑफिशियल्स के बीच में तो फिर वो अच्छे से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएंगे, कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो फिर इन अ नटशेल, अ प्रॉपर प्लानिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। Now, the fourth point we are going to discuss is to reduce the chances of mistakes. That's an interesting one. See, if I am
planning to go to the school to give my exam. So अगर मैंने उसके लिए प्लान नहीं किया है, उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया एग्ज़ाम के लिए, बिना पढ़े जा रही हूँ, तो ऑफकोर्स मेरी मिस्टेक्स होंगी. दैट इज़ समथिंग वी ऑल कैन रिलेट. हमारी मिस्टेक्स होंगी अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके नहीं जाएंगे, अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करके नहीं जाएंगे, तो ऑफकोर्स हमारी मिस्टेक्स होगी. बट इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव प्लान्ड अ लॉट, वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, देन हमारी मिस्टेक्स के जो चांसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. एक जो मिस्टेक हम करते हैं टूर्नामेंट के टाइम पे, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो व्यूअर्स के ऊपर, और जो प्लेयर्स हैं अलग अलग, मान लो स्कूल से प्लेयर्स आ रहे हैं, अलग अलग मे बी नेशन से प्लेयर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता पार्टिसिपेंट्स के ऊपर. इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट वी आर गोना डिस्कस इज़ टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी. अब ऑफ कोर्स अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं अच्छे से प्लान करके गई हूँ तो फिर मैं जल्दी जल्दी लिख सकती हूँ, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं अच्छा लिख सकती हूँ. अब अगर आप पढ़ के जाओगे तो ऑफ कोर्स आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना. अब अगर आप पढ़ के नहीं गए तो इधर उधर देख रहे हो, भाई कोई दिखा दे. बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, इफ़ यू हैव प्लान्ड वेल, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो सेम चीज़ स्पोर्ट्स में है. अगर आपने प्लानिंग किया है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो, तो आपका गोल जो है वो एफिशिएंटली आपको मिल जाएगा. सो इन दैट केस प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनहांस क्रिएटिविटी. अब जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ टूर्नामेंट. फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं उसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ, एंड आई हैव टू राइट डाउन ऑल द वेन्यू, ऑल द टाइम, ऑल द डिशेज आई एम गोना हैव इन दैट पार्टी, एंड सब कुछ मुझे उसमें लिखना है. एंड आई ब्रिंग अप अ पेन एंड अ पेपर, एंड मैं उसमें लिखना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे शाही पनीर रखना है, मुझे पिज़्ज़ा रखना है, मुझे बर्गर रखना है, एंड मुझे सैंडविचेस रखने हैं, एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो जब मैं ये सब लिखूंगी तो हो सकता है मेरे माइंड में और भी न्यू आइडियाज़ आ जाएं. फॉर एग्जांपल मैं बर्गर के बारे में लिख रही हूँ तो मुझे याद आ जाए कि मुझे तो सैंडविच भी अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ. सो सेम लाइक दैट, जब हम किसी टूर्नामेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं कि हमें कितनी टीम्स को बुलाना है, हमें कैसे अरेंजमेंट्स करने हैं, हमें ग्राउंड को कैसे मैनेज करना है, हमें कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसे इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, तो ये सब लिखते लिखते हमें और भी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं. That is what is written over here. In fact, planning helps in innovative and creative thinking among sports officials, because many new ideas are brought to the table by officials when they make a plan. It is so simple, right? If you can relate it with yourself, then it is so simple. It is very easy peasy, okay? No, so the next point is to enhance sports performance. अब अगर हम स्पोर्ट्स में प्लानिंग कर रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ये आपको बताया है स्टार्टिंग में कि अगर हम किसी टूर्नामेंट में जा रहे हैं, कुछ भी हमें किसी में पार्टिसिपेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, लाइक फुटबॉल, तो फिर मैं क्या करूँगी, अपने आप के लिए, अपने खुद के जीतने के लिए मैं प्रैक्टिस करूँगी, प्लानिंग करूँगी, खुद को ट्रेन करूँगी या ट्रेनिंग लूँगी कहीं से. तो फिर उससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. हो सकता है मैं 5 महीने पहले जैसा खेलती थी मैं अब वैसा नहीं खेलती हूँ. वाई? बिकॉज आई हैव प्लान्ड, आई हैव प्रैक्टिस्ड, आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. तो उससे क्या हुआ, मेरी परफॉर्मेंस एनहांस हुई. तो ये पॉइंट समझ में आ गया, एंड ऑफ कोर्स समझ में आ गया. क्यों नहीं समझ आएगा, इतना तो ईजी है. आप एक बार इसको पढ़ोगे अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड बिलीव मी, फिजिकल एजुकेशन इज़ ट्रूली अ वेरी ईजी सब्जेक्ट. और ये इसको ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको आप अपनी लाइफ में भी उतारो. अगर आप प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो डोंट जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स. इसको सिर्फ एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, रीड इट और उसको अपनी लाइफ में उतारो. इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट न्यूट्रिशन, तो देखो कि इसमें से कौन कौन से न्यूट्रिशंस आपकी डाइट में एक्चुअली हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट योगा, देन सी वेदर यू आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेज और नॉट टू मेक यू फिट एंड एक्टिव. And if you are in sports, if you are a sportsman, then make sure that you plan efficiently in order to gain respect in sports. So the next topic is going to be the committees, various committees and their responsibilities, the pre, during and post committees. So this topic we are going to discuss in the next video, because already ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, and वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती. So we are going to discuss this in the next video. So thank you for watching guys. सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को कमेंट करना, I mean वीडियो पे कमेंट करना. I am new here. So bye bye guys, stay safe and bye bye, take care.